चलिए जी, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन बैंक जो है 2016 है यार, ठीक है ना। किसका 2016 का भाई। तो इससे पहले 2011 से लेकर 15 तक कंप्लीट कर दिए थे हम, ठीक है ना। यह हमारा 2016 आ चुका है, ठीक है। कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, कोई काम पर 11 से 11 से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो ठीक है ना। तो आज आपके सामने हम आ चुके हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है फिर बच्चों कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है ना। तो विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए, आई बराबर क्या होता है, V बटे R होता है, ठीक है। यदि हम R को यहाँ लाए तो R बराबर हो जाएगा आपका V बटे I हो जाएगा। तो देख लीजिए किसमें है, R बराबर V बटे I, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, बैटरी से ना आपका DC निकलता है, यानी कि दिष्ट धारा DC निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और यह उत्तल दर्पण जो है यह गाड़ी के साइड मिरर में, इसमें साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। और देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर बनता है, एकदम जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। और अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और उत्तल में क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। मेरे बच्चों, विभव हो अथवा विभवांतर हो, है ना, चाहे विभव हो अथवा विभवांतर हो, उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या हो जाएगा, वोल्ट। और यह एम्पियर जो है यह आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है, एम्पियर। उसके बाद कूलम जो है यह आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और वाट जो है क्या था इसका, 1 किलोवाट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इतना ना, आज कुछ नया एप्लीकेशन लेके काम कर रहे हैं, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ना स्नेल का भी नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल पर कूलम होता है। क्या होता है, यानी कि V बराबर क्या होता है आपका, याद देखिए, जूल पर कूलम होता है। यानी कि बोल सकते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। विभवांतर तो हमारा V होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो हो गया ना आपका, जूल पर कूलम हो गया। 1 है तो सब में 1 लगा दीजिए आपका, है ना। जूल पर कूलम आपका ऑप्शन क्या, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है ना आपका उपचयन अभिक्रिया है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो चांदी होता है, अर्थात ऑप्शन बी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। जो खड़ा खड़ा होता है स्तंभ जो होता है, इस तरह से होता है, पीरियोडिक टेबल में इस तरह जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र कतारों को क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। और यदि क्वेश्चन पूछे बताइए कि वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग हमारा 18 होता है, और आवर्त जो है ना हमारा कितना होता है जी, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन उपधातु है। कौन उपधातु है आपका, एंटीमनी जो है ना, ऑप्शन डी, एंटीमनी हमारा उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, पीतल क्या है जी। पीतल हमारा मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है बच्चों। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है ना आपका 7 से कम होता है, और 7 जो है 7 के बराबर आपका होता है उदासीन विलयन का। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और यह 7 से जो अधिक है प्यारे बच्चों, यह हमारा होता है क्षारीय विलयन का। किसका, क्षारीय विलयन का
पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, अम्ल का 7 से कम होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन कौन है? आपका यहाँ मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगला क्वेश्चन है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? प्यारे बच्चों, कुटपाद आपका अमीबा में पाया जाता है और अमीबा एक कोश के जीव है। क्या है? अमीबा आपका एक कोश के जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो वह फूलों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? कौन उत्सर्जी अंग है? तो वह हमारा हो जाएगा किधर? वृक्क। वृक्क जो है ना एक उत्सर्जी अंग है। क्या है? वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। शुक्राणु बनता है, प्यारे बच्चों, शुक्राणु वृषण में बनता है। किसमें? शुक्राणु वृषण में बनता है और शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है और अंडाणु जो है ना आपका किसमें? महिला में पाया जाता है। यदि बात करेंगे कि गुणसूत्र, आपका ना एक प्रश्न आएगा कि गुणसूत्र कितने होते हैं बच्चों, है ना? गुण सूत्र कितने होते हैं? तो आपका हो जाएगा 23 जोड़ा। 23 जोड़ा गुण सूत्र होते हैं, यानी कि 23 कितना हो जाएगा? 46। गुण सूत्र कितने होते हैं जी? 46 होते हैं। ठीक है, चलिए हो गया ना, थोड़ा सा बनाएगा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आपका जीवधारी जो है यह प्राकृतिक नहीं है, बाकी बात वायु तो प्राकृतिक है, सभी को पता है। मृदा प्राकृतिक है, उसके बाद जल भी क्या है? प्राकृतिक ही है। अगला है कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो है ना प्यारे बच्चों वो आपका होता है मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग? मधुमेह रोग होता है। उसके बाद बात करेंगे घेंगा का ना, यह आपका होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जी? घेंगा रोग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, जैसे गलघंट भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर होता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि समतल दर्पण का फोकस दूरी, क्या बोलते हैं? समतल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस बिंदु जो होता है वो कहां पे होता है? वो अनंत पे होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष का उपचार, मतलब निकट दृष्टि को दूर करने के लिए ना अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। और ये जो उत्तल लेंस है ना, इसका इस्तेमाल जो है ना आपका ना ये दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आएगा कि मानव नेत्र की तुलना किससे किया गया है? तो बताना है मानव नेत्र की तुलना आपका कैमरा से किया गया है। कैमरा में भी आपका उत्तल लेंस पाया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस पाया जाता है, एंड आपका ये माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी हो गया, ये दूरबीन में भी आपका ना उत्तल लेंस ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? उसको जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। एंड वोल्ट जो है ना आपका यह विभव का मात्रक होता है। किसका? विभव अथवा विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। कूलम जो है आपका आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, अगला है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है? तो वह लेंस हमारा है अवतल लेंस है। अवतल लेंस में किसी भी वस्तु का केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल लेंस में क्या होता है? किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक दोनों बनता है। अगला है कि CuO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट, यानी कि CuO प्लस H2 गिव्स आउट आपका Cu प्लस H2O। यहां से क्या हो गया? देखिए यहां से हमारा जो है ना ऑक्सीजन हट गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया। तो बोलते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह हमारा है अपचयन। जहां पर ऑक्सीजन हट जाता है ना उसको बोलते हैं अपचयन। जहां पे ऑक्सीजन आता है उसमें क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा विस्थापन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जो है ना यहाँ से विस्थापित हो गया, नहीं यहाँ से हट गया। इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा? अपचयन। अगला है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो यौगिक बनता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत। अगला है कि पीतल उदाहरण है। पीतल तो हमारा क्या है? मिश्र धातु है।
अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है भाई? हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं, वह क्षारीय धातु होते हैं। अगला है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? वो आपका है 0.03%। क्या है? 0.03% है। अगला क्वेश्चन है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH क्या है? यह आपका क्या है? क्षार है, NaOH। चलिए अगला है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है एक पादप हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन होता है। हाँ, मानव मादा जनन के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन मानव मादा का नहीं है? अंडा से तो मादा में पाया जाता है, गर्भाशय मादा में, डिम्ब वाहिनी मादा में, लेकिन शुक्राणु मादा का भाग नहीं है। शुक्राणु आपका पुरुष में पाया जाता है, शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है। अगला है कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में आपका परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर क्या होता है भाई? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? वो हमारे यकृत होता है, लीवर। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पादप हार्मोन ये तो है नहीं, ये भी है नहीं। हाँ, ई है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, ठीक है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो जो है ना आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अगला है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। अगला है कि विद्युत बल्ब में किस तार का उपयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में आपका टंगस्टन का होता है। किसका? टंगस्टन का। ये नाइक्रोम जो है आपका हीटर में होता है, हीटर हो गया। और आपका क्या था? क्या था? आयरन, यानी कि विद्युत इस्त्री में। अगला क्वेश्चन है एक प्रोटॉन पर कितना कूलम आवेश होता है? यह होता है 1.6 × 10 टू दी पावर 19। अगला है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन है? वो आपका CNG है, CNG है। अगला है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? यह होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अपसारी प्रकाश पुंज, ये क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अभिसारी एंड तीसरा क्या होता है? समांतर। तो प्रकाश पुंज प्यारे बच्चों होता है 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? वह 7 के बराबर होता है उदासीन का। और 7 से कम आपका अम्लीय होता है, और 7 से अधिक आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया में साधारण HCl तथा साधारण H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? यहाँ पर 3:1 होता है। सुन निकालेगा ना, 3:1 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, और वर्ग की संख्या 18 होती है। आवर्त आपका होता है 7। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है? तो एल्केन का आपका होता है CnH2n+2। और यह आपका क्या होता है? एल्कीन होता है। और ये आपका होता है एल्काइन। यहाँ पर हो गया एल्केन या एल्किन, और यह क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है कि सजीव श्वसन में किस गैस को छोड़ता है? यानी हम लोग सजीव हैं जो सांस छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि CO2। और CO2 वायुमंडल में आपका 0.03% मात्रा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल कोशिका के किस अंग में पाया जाता है? यह आपका हरे रंग वाली पत्ती में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। और एक होता है क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के अनुसार से आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वह क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त किया जाता है? वह डायनमो से प्राप्त किया जाता है। किससे? डायनमो से। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का गणितीय मान क्या है? ओम के नियम सबका होता है धारा बराबर वोल्ट बटे प्रतिरोध, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? V/R होता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण में किस लेंस का
किस लेंस के द्वारा किया जाता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या कि दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो वह ना उत्तल लेंस से किया जाता है। और अवतल लेंस से जो है ना प्यारे बच्चों का निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन समझिए कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का जो सदस्य है, यहाँ पर 14वें वर्ग का सदस्य है। अगला है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 11 होती है। सोडियम का संकेत ए होता है, Na होता है, 11 होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, वह बिल्कुल 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बच्चों, 7 होता है। अगला है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है, क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। और यह आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। और वर्ग का कितना होता है, वर्ग आपका 18 होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण कैसे करता है, तो फुटपाथ के द्वारा करता है। ये सब नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसमें कोई ओल झोल नहीं है। तेलचिट्टा का श्वसन अंग क्या है, तेलचिट्टा आपका ट्रेकिया से सांस लेता है। अगला है कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है, इसको यानी रक्त यानी ब्लड प्रेशर जो है ना स्फेग्मोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है, इसका माप हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने आनुवंशिकी का प्रयोग करने के लिए मटर का पौधा का चयन किया था। किस पौधा का, मटर के पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का आपका ओम होता है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष आपका ना होता है 4 प्रकार का। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है आपका दूर दृष्टि दोष। और तीसरा आपका होता है वर्ण अंधता, ठीक है। और चौथा आपका होता है, ये क्या नाम था उसको क्या बोलते हैं, जिसमें कि द्विफोक्सी लेंस से इस्तेमाल करते हैं, दिमाग से उतर रहा है, निकट दूर वर्णता। और एक क्या था, दिमाग से उतर रहा है, जिसका कि निवारण जो है ना द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है। क्या था दिमाग से उतर रहा है, नहीं चले दीजिए, दिमाग में आता है बाहर निकलता नहीं, ठीक है ना। चलिए याद आएगा तो बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट पर अंकित है, तो बल्ब बल्ब से प्रभावित विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होता है P बट्टे कितना दिया है, ई क्या बोलते हैं इसको, हाँ P बट्टे होता है V होता है, P बट्टे V। P का मतलब पावर वाट कितना है 100, V हमारा दिया गया 200, खत्म 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। चलिए अगला है उत्तर प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का आपका होता है ओम। अगला है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर बिजली की घंटी कार्य करता है, वह करता है चुंबकीय, हो गया ऑप्शन हमारा भी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला है कि सोने की शुद्धता की माप कैसे की जाती है, तो कैरेट से की जाती है। बात करेंगे शुद्ध सोना, प्यारे बच्चों शुद्ध सोना जो है ना 24 कैरेट का होता है, कितना 24 कैरेट का होता है। और शुद्ध सोना जो है ना आपका 99.9% क्या होता है आपका परसेंटेज में सोना शुद्ध होता है, 99.9% सोना क्या होता है, शुद्ध होता है। अगला है कि चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जा सकता है, चाकू से सोडियम को काटा जा सकता है। सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। तो यहां से हमारा कहानी हो गया खत्म, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन था, 72 क्वेश्चन था 2016 में। ऐसे क्वेश्चन तो 20 को ही था, लेकिन और उसी किताब मतलब उसी 2016 से ही खोज के ऑब्जेक्टिव से हम उसको ऑब्जेक्टिव में तब्दील कहते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और थोड़ा फास्ट में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। बनाने का तो मूड नहीं कर रहा था, मूड ऑफ हो गया था, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, वीडियो तो आप लोग को देना पड़ेगा, कल तो वीडियो दिए नहीं थे, इसलिए ना फिर भी किसी तरह से वीडियो बना दिए। तो हम बात कर रहे थे दृष्टि दोष, यह होता है 4 तरह का है ना। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ यानी कि दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है क्या था जी, वर्णधता था। अच्छा चौथा का नाम बुला रहे हैं, बाहर निकलना रहा है,
इतना तो पता है कि उस चौथा जो है उसका निवारण जो है द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है, बाइफोकल लेंस से उसका निवारण किया जाता है उस बीमारी का। और बीमारी का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ आ गया, अबिंदुकता। क्या नाम है? चौथा हमारा है अबिंदुकता। ठीक है, आई हो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं 2017 का क्वेश्चन में बोलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहिए, दिक्कत भी होगा तो हंसते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।